हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के कोर्स का जो लाइफ स्केच है, आपके कोर्स में 3 लाइफ स्केचेस दिए हुए हैं, 3 जीवन परिचय हैं, जिसमें आपका जो लास्ट जीवन परिचय है वह है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का। तो आज हम उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीवन परिचय याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम जीवन परिचय के मुख्य बिंदुओं को यहाँ पे लिख लें पहले। तो जब हम मुख्य बिंदुओं को यहाँ पे लिख लेंगे और उन्हीं मुख्य बिंदुओं के आधार पर उनके वन वर्ड आंसर्स याद करेंगे या वन सेंटेंस आंसर उनका याद करेंगे, तो हमें जीवन परिचय अच्छे से याद हो जाएगा और इसी के आधार पर आप जीवन परिचय को एलैबोरेट भी करेंगे एग्जाम में। पहले आप इनके मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे, उनके आंसर, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो बड़े गुलाम अली खां साहब का जन्म 2 अप्रैल 1902 में हुआ था और इनका जन्म स्थान था कसूर, जो कि उस समय पाकिस्तान में था, जो इस समय पाकिस्तान में है। पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो 2 अप्रैल 1902 में कसूर, पाकिस्तान में बड़े गुलाम अली खां साहब का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अली बख्श है, जो बहुत ही अच्छे सारंगी वादक हुआ करते थे। तो अपने पिता से ही इन्होंने सारंगी बजाना सीखा था और गायन की शिक्षा भी ली थी। इनके गुरु, सबसे पहले गुरु इनके चाचा हुए, जिनका नाम था काले खान। और काले खान जी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पिताजी से ही संगीत की शिक्षा आरंभ करी, उसको कंटिन्यू किया। पिता से शिक्षा लेने के कुछ समय बाद उन्होंने उस्ताद सिंधी खां साहब से शिक्षा ग्रहण करनी शुरू करी। इन्होंने अपनी पहली प्रस्तुति 1940 में कोलकाता संगीत सम्मेलन में दी थी। उसके बाद दूसरी प्रस्तुति इन्होंने 1943 में गया संगीत सम्मेलन में दी। फिर 1944 में ही मुंबई, बंगाल और बिहार संगीत सम्मेलन में इन्होंने अपने गायन के द्वारा लोगों का मन मोह लिया। 1946 से इन्होंने आकाशवाणी यानी कि AIR, ऑल इंडिया रेडियो में गाना आरंभ किया। इनकी उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि 1945 में इनको मिली। 1945 में स्वयं महात्मा गांधी जी ने इनको प्रशंसा पत्र दिया था, पत्र लिखकर इनकी प्रशंसा की थी। और 1962 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। 1962 में ही सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और 1960 में इन्होंने फिल्म मुगले आजम में तानसेन के रोल में गाकर, यानी कि तानसेन के रोल को अपनी आवाज़ देकर बहुत वाहवाही लूटी थी। 1960 में ये बहुत फेमस हुए जब इन्होंने फिल्म मुगले आजम में तानसेन के रोल में अपनी आवाज़ दी थी। इनके पुत्र मुनव्वर अली, जो कि इनके शिष्य रहे हैं, और इनके साथ इनके जो प्रस्तुतियां हुआ करती थी, जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे, उसमें भी जाया करते थे। 25 अप्रैल 1968 हैदराबाद में बड़े गुलाम अली खां साहब जी ने इस संगीत जगत को अलविदा कह दिया। तो ये मुख्य बिंदु थे इनके जीवन परिचय के। इन्हीं मुख्य बिंदुओं को आप जो है याद करके फिर एग्जाम में भी सबसे पहले ये मुख्य बिंदु ही आप लिखेंगे और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना नीचे शुरू कर देंगे। इन्हीं पॉइंट्स को आप पूरा एसे में लिख देंगे। तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।